क्या आपके भी कुंडली में विदेश योग है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विदेश यात्रा, विदेश योग के बारे में। कुंडली में कैसे पता करेंगे कि हमारे कुंडली में विदेश योग है या नहीं। यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई है, ये मिथुन लगन की कुंडली है। समझाने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। मिथुन लगन की कुंडली। विदेश कई प्रकार का होता है, जैसे बहुत लोग शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, यानी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। कुछ लोग नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग व्यापार करना चाहते हैं या विदेश में जा कर के व्यापार करना चाहते हैं। कुछ लोग बसने का योग देखते हैं कि मैं विदेश का निवासी बन पाऊंगा या नहीं। तो वही सारा चीज़ हम लोग आज देखेंगे कुंडली के माध्यम से। ये जो 12वां भाव होता है, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशि होता है। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा आपके कुंडली में 1 से लेकर के 12 तक, वही आपका लग्न हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज आगे लिखते जाएंगे, बढ़ाते 4 5 6 ऐसे करके 12 फिर 1 फिर 2, तो 12 राशि हो गई। और 12 घर भी होते हैं जिसे भाव कहते हैं। तो ये पहला भाव होता है कुंडली का। ये सभी की कुंडली में पहला भाव यही होगा और इसको क्लॉकवाइज लिखते जाएंगे तो 12 यहाँ आएगा। तो ये 12 नंबर घर हो गया। विदेश देखने के लिए, विदेश का योग देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 12वां घर। 12वें घर में कौन सी राशि है? तो इस कुंडली में 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की जो राशि होती है वृष राशि होती है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। अगर मान लीजिए आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हो तो शिक्षा का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है। 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी राशि है। इस कुंडली में 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की जो राशि होती है वो तुला राशि होती है। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं और 2 नंबर राशि के भी स्वामी शुक्र होते हैं। अब देखेंगे शुक्र कहाँ पे विराजमान है और लग्न से संबंध शुक्र का है या नहीं। लग्न कौन सा है? मिथुन लग्न। 3 नंबर पर राशि है। यहाँ पे 3 नंबर की जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध देव होते हैं। अब देखेंगे इन तीनों घर का आपस में कोई संबंध है या नहीं। अगर लग्नेश का संबंध 12वें घर से है और इसका भी संबंध 12वें घर से है तो 100% व्यक्ति एजुकेशन के लिए विदेश जाता है। संबंध कैसे होता है? जैसे मान लीजिए शुक्र और बुध यहाँ पर है, या बुध और शुक्र यहाँ पर हैं, या दोनों ग्रह यहाँ पे विराजमान है, या बुध यहाँ पे विराजमान है, शुक्र यहाँ पे विराजमान है, तो दोनों का सप्तम दृष्टि संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति एजुकेशन के लिए विदेश जरूर जाएगा। उसी तरह है नौकरी। नौकरी का जो भाव होता है 6वां भाव होता है। 6वें भाव में देखेंगे कि कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन है। इस कुंडली में मंगल 6वें भाव के स्वामी, और मंगल का संबंध देखेंगे क्या 12वें घर से है। अगर शुक्र और मंगल एक साथ विराजमान है या मंगल यहाँ पे विराजमान है तो व्यक्ति नौकरी के लिए जरूर जाता है। अगर 10वें घर का भी संबंध यहाँ पर हो गया 12वें घर से तो 100% ये और मजबूत बना देता है। व्यक्ति टिककर नौकरी करेगा। ठीक है। उसी तरह है व्यापार। व्यापार का सप्तम भाव होता है। अगर सप्तम और 12वें घर का संबंध है, जैसे कि यहाँ पे 9वां राशि है। 9वां राशि के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। अगर बृहस्पति का संबंध शुक्र से हो जाए और साथ में बुध भी रहे तो लग्नेश और सप्तमेश और ये 12वें घर के जो स्वामी, इन तीनों का आपस में संबंध हो जाए, चाहे दृष्टि संबंध हो जाए या फिर कहीं पर युग्म संबंध हो जाए, एक साथ विराजमान हो। जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पे विराजमान है और बुध और शुक्र यहाँ पे विराजमान है, तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि संबंध हो गया। या बुध शुक्र यहाँ पर विराजमान हो, बृहस्पति और बुध यहाँ पर विराजमान हो जाएं और शुक्र मान लीजिए यहाँ पर विराजमान है, तब भी बुध और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगा और शुक्र की दृष्टि बुध पर पड़ेगा।
तो युग्म संबंध या दृष्टि संबंध किसी भी प्रकार का बन जाए। उसके बाद में है बसने का योग। तो जो बसने का योग होता है वो चौथे घर से देखा जाता है, क्योंकि जो चौथा घर होता है यह हमारा घर भाव होता है, सुख का होता है। अगर चौथे घर का संबंध 12वें घर से हो जाए तो व्यक्ति का निवास स्थान विदेश में होता है। और साथ में अगर भाग्य भाव, ये भाग्य भाव है, ये जो 9वां घर है, अगर भाग्य भाव का भी संबंध 12वें घर से हो जाए तो व्यक्ति अपने भाग्य के माध्यम से विदेश में बसता है। ठीक है, बसने के लिए 12वां घर, चौथा घर और 9वां घर। 9वां घर वैसे भाग्य भाव है, ये तीनों चारों में लागू होता है। शिक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो या बसने का योग हो। अगर शिक्षा के लिए देखा जाए तो दूसरा और 12वां घर और पंचम और ये 9वां, ये भाग्य किसी भी कंडीशन में अगर चारों में जुड़ता है तो उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। जैसे पढ़ने जाएगा तो अगर भाग्य भाव के स्वामी भी यहाँ विराजमान है तो उसको वहाँ पे पढ़ाई में हेल्प मिलेगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा पढ़ाई में। अगर मान लीजिए नौकरी करने गया तो 6वें भाव के जो स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी आपस में संबंध है, और किसी तरह 9वें घर का भी संबंध 12वें घर से हो गया तो व्यक्ति नौकरी भी वहाँ पे बहुत अच्छा करेगा, सफलता प्राप्त करेगा। व्यापार करता है तो मान लीजिए कि भाग्य भाव के स्वामी व्यापार भाव में आ गए, 7वें भाव में आ गए, तो भी उसका व्यापार अच्छा होता है। अगर कोई बसने की दृष्टि से जाता है तो अगर भाग्य भाव के स्वामी 4th घर में आ गए या 12वें घर में चले गए तो विदेश में जा कर के उसको सफलता प्राप्त होगा। वो अपने देश से ज़्यादा विदेश में उसको लाभ होगा बसने की वजह से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।